नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भ्रष्टाचार और पुलिस विभाग में अपराधियों के साथ मिली भगत और अपराध कारित कराकर भ्रष्टाचार करने के मामले आपके समक्ष कई इस बीच आए। कोरोना किट का चाहे स्कैम हो या विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों ने भयानक भ्रष्टाचार किया हो, पुलिस वालों के कत्ल कराए हों, लूटपाट की हों, डकैतियां कराई हों, हत्याएं कराई हों या फिर उनके साथ रंगदारी और एक्सटॉर्शन के गेम में सम्मिलित रहे हों, पुलिस और अपराधियों का एक बड़ा गठजोड़। फिर आपको याद होगा कि कोरोना किट घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ और तीसरा आपको याद होगा एक पाटीदार महोबा के एसपी हुआ करते थे। मेरे टेलीविजन में स्क्रीन में पीछे आप दिख रहे हैं, ये महोबा के डीएम और एसपी हैं। इन दोनों पर आरोप है कि ये रंगदारी वसूलवाने के लिए एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मरवा दी, उसकी मौत हो गई और ये उससे 6-6 लाख रुपए महीने मांग रहे थे। नहीं दिया उस व्यापारी ने तो उसकी हत्या करा दी गई। इन तीनों मामलों में क्या सिमिलैरिटी है? इन तीनों मामलों में सिमिलैरिटी बहनों भाइयों ये है कि इन तीनों मामलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच दल गठित किया गया और यह दावा किया गया था उस वक्त कि समयबद्ध जांच रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैं पहले पीछे से शुरू करता हूं। 11 जुलाई को विकास दुबे कांड की एसआईटी जांच के आदेश हुए थे। संजय भूसरेड्डी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, बड़े पावरफुल अफसर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन हुआ। यह दावा किया गया था कि यह एसआईटी जो विकास दुबे कांड पर बनी है 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। 11 जुलाई को गठित हुई थी, 31 जुलाई को रिपोर्ट देनी थी। एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई। कहाँ है किसी को नहीं पता, आएगी भी कि नहीं आएगी ये भी कोई अता पता नहीं। क्या कर रही है एसआईटी किसी को जानकारी नहीं। 31 जुलाई की रिपोर्ट आनी थी और आज जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं अब तक वो रिपोर्ट नहीं आई। पहले विषय। दूसरा विषय है कोरोना किट स्कैम का। उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े और व्यापक घोटाला कोरोना किट। 2800 की कोरोना किट, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 12,000 में कलेक्टर्स ने 58,000 से ज़्यादा गाँवों में खरीदी। नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका तमाम वार्डों में खरीदी गई। अरबों का घोटाला हुआ। आपको याद होगा कि उस पर 10 सितंबर को रेणुका कुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन हुआ। फिर एसआईटी आई और यह कहा गया कि साहब 10 दिन में यह एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी सरकार को। जांच रिपोर्ट नहीं आई। कहाँ है किसी को नहीं पता। जांच कहाँ तक पहुंची है भी किसी को नहीं मालूम, बस एसआईटी बन गई। तो ये दूसरी एसआईटी का हस्र है। जबकि यह घोटाला कोरोना काल में किया गया सबसे बड़ा घोटाला है। आम गरीब का पैसा लूटा गया है। जब आप सबसे मुसीबत काल में थे तब आपके पैसों की लूट हुई, जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही। एक भी एफआईआर कोरोना किट स्कैम में अब तक नहीं की गई, एक भी, नॉट ए सिंगल। क्यों? किसको बचाया जा रहा है? किसने खाए हैं पैसे जिसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है? तीसरा आ जाइए, महोबा कांड आप सबको बेहतर से पता होगा। एक व्यापारी थे इंद्रकांत त्रिपाठी, उनसे 6-6 लाख रुपए महीने की रंगदारी डीएम और एसपी महोबा मांग रहे थे। मरने के पहले उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, सरकार से गुहार लगाई कि उनकी जान बचाई जाए। फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि सरकार ने हमारी मदद नहीं की, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को सबूत दे दूंगा। फेसबुक पोस्ट होने के 2 घंटे के बाद त्रिपाठी जी को गोली मार दी जाती है। अस्पताल में इलाज चला, त्रिपाठी जी की मृत्यु हो गई। मीडिया में हंगामा हुआ, फेस सेविंग के लिए एसआईटी बना दी गई। कब बनाई गई? 14 सितंबर को। क्या कहा गया? 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट नहीं आई। तो ये तीसरी एसआईटी है जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये जो लोग एसआईटी पर बहुत छाती पीट पीट कर ये कहते हैं कि एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, दरअसल वो एसआईटी की बेइज्जती है। एसआईटी शब्द की बेइज्जती है, क्योंकि जिन लोगों को जांच दी गई है वो पहले से या तो दागी हैं, पहले से कई मामलों में उनके ऊपर आरोप चल रहे हैं। किसी के ऊपर इनकाउंटर के नाम पर हत्या का आरोप है, तो किसी ने खुद रंगदारी करके अपने ही जिले में 1 करोड़ रुपया डॉक्टर से वसूला था, उस आरोप में हटा था। ऐसे ऐसे लोग जांच कमेटियों का हिस्सा हैं, एसआईटीज का हिस्सा हैं। अब उनको जांच दी गई है तो जाहिर सी बात है कि जांच लटकाने भटकाने और अटकाने का खेल क्यों चल रहा है आप बेहतर समझ सकते हैं। तो मेरा आज का मूल प्रश्न ये है कि एसआईटी के नाम पर ये लटकाने भटकाने अटकाने और मीडिया से छिपाने का खेल किस लिए हो रहा है?
किसको बचाने के लिए हो रहा है, उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। और एसआईटी के नाम पर जो ये गेम चल रहा है इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। ये पूछा जाना चाहिए विकास दुबे कांड की एसआईटी की रिपोर्ट कहां है। ये पूछा जाना चाहिए कि कोरोना किट स्कैम की एसआईटी की जांच रिपोर्ट कहां है। ये पूछा जाना चाहिए कि व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कराने वाले डीएम और एसपी महोबा के खिलाफ गठित की गई एसआईटी की जांच रिपोर्ट कहां है। किसको बचाया जा रहा है, किसको संरक्षण दिया जा रहा है। इन चेहरों को बहनों भाइयों बेनकाब करने की जरूरत है, क्योंकि समाज के ये ऐसे कोड हैं कि जिनको अगर बेनकाब नहीं किया गया तो ये समाज में और भी सड़न और सड़ांध पैदा करेंगे। लिहाजा इनको बेनकाब किया जाना बहुत जरूरी है, तथ्यों के साथ, सबूत के साथ, गवाह के साथ और प्रामाणिकता के साथ। जब मैं कहता हूं कि हर चीज के तथ्य, सबूत, प्रामाणिकता हैं तो हैं। कोरोना किट स्कैम के कितने बड़े घपले सामने आपके समक्ष विद्यमान है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर एसआईटी रिपोर्ट नहीं आई। आज की डिबेट इसी विषय पर आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज की डिबेट में कुमार अशोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एके जैन साहब फार्मर डीजीपी हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई कुमार अशोक जी, मैंने 3 एसआईटी आपको अभी जिक्र की, खूब बड़ी बड़ी हेडलाइन चली थी। सुनील साजन तब भी बहुत परेशान थे, आज भी परेशान हैं। तो तीनों एसआईटी का कुछ अता पता नहीं चला कि वो तीनों एसआईटी गई कहां और उनकी जांच रिपोर्ट किस खड्डे में चली गई, आएगी भी कि नहीं आएगी। कुमार अशोक। आपने ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और ये भ्रष्टाचार और आचरणहीनता भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का बदनुमा दाग है, जिस पर धोने को और इसको पवित्र करने के लिए आजादी के समय से ही इसकी मांग बार बार उठती रही है। और इसी के क्रम में आज अगर हम आदरणीय मोदी जी की बात करें या योगी जी की बात करें, जो जिस प्रशासन के आधार पर जिसकी सौगंध खाकर ये प्रशासनिक अधिकारी अपनी शपथ लेकर के उस पर बैठते हैं और पद पाने के बाद ही वो शासन करने की नीयत से आ जाते हैं, वो जनता का सेवक ना होकर के जनता पे राज करने लगते हैं। इसी विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए ही आज योगी जी और मोदी जी ने एक नया और बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। और वही भ्रष्टाचार, अनाचार जो इनके वर्ण में शामिल हो गया था, भाई जो इन अधिकारियों ने अपनी प्रवृत्ति बना लिया था, आपको उसी को हटाने के लिए ही जनता ने 2019 में पूर्ण बहुमत से एक बड़ी बहुमत देकर के मोदी जी कोई स्टेज नहीं है, मैं कोई और आगे बढ़ाया। तकरीर देने के लिए आपको नहीं बुलाया हूं कि भ्रष्टाचार पर कोई तकरीर देनी है, भाषण करना है। मेरा पूछने का मतलब है तीनों एसआईटी गई कहां, किस खड्डे में कुदा दिया? हम उसी पर काम कर रहे हैं, हम उसी पे काम कर रहे हैं, हम उसी पर काम कर रहे हैं कि आज भी सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार युक्त हो गया था, जिसमें सरकारें सम्मिलित हो गई थी। हाँ। अगर खादी और खाकी का गठजोड़ नहीं होगा तो कभी भी ये चीजें संभव नहीं हो सकती थी। अच्छा, आज अगर सारे भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, आप वो याद करिए वो समय बड़े से बड़े घटनाओं का, मुझे ये बता दो, कहीं पर मुझे सिर्फ इतना बता दो, एसआईटी की मुकदमे कायम नहीं होते थे। रिपोर्ट आज कम से कम मामले तीनों एसआईटी किस खड्डे में कुदा दी? मैं तो खाली ये कहना चाह रहा हूं कि इतने वर्षों में जो भी मामले आए हैं वो सारे मामले खोले गए हैं, और वो कितना ही रसूखदार अधिकारी क्यों ना हो वो जेल के पीछे गया है, उसके पीछे बर्खास्तगी हुई है। अच्छा, तो आज जो कार्य माननीय योगी जी कर रहे हैं उसमें उनको धैर्यपूर्वक उनको उतना समय मिलना चाहिए कि वह उस कार्य को आगे बढ़ा सके। देखो, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, सोचिए कि जिस समय पर लोग समाज को और सिर्फ इस बात पर मिलना चाहिए ना, नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रष्टाचारी बन जाए, जहाँ परिवारवाद, वंशवाद का शासन चल रहा था। अशोक जी, आज अशोक जी, श्रेय तो उनको मिल रहा है, अशोक जी कर रहे हैं वो। शांत सुनिए, सवाल सुनिए। 11 जुलाई को विकास दुबे मामले में एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और यह कहा गया कि 31 जुलाई को रिपोर्ट आ जाएगी। आज सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, रिपोर्ट नहीं आई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस सरकार ने कहा था 31 जुलाई को। फिर 10 सितंबर को आपने कोरोना किट स्कैम की एसआईटी बिठाई, कहा 20 सितंबर तक रिपोर्ट आ जाएगी, आज तक नहीं आई।
फिर आपने कहा कि 14 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी वाले मामले में एसआईटी बिठाई, वो एसआईटी अब तक 1 हफ्ते में कहा था कि जांच रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं आई। ये तो मैं आप ही के हवाले से कह रहा हूं, इसमें कोई सुरेंद्र राजपूत ने कुछ चीज थोड़ी जोड़ दी है। नहीं, जांचें पूरी हो रही हैं, और जांच चलने में अगर कहीं से कोई बात रह जाती है तो जांच के लिए पूरा समय लेकर के वो जांच कर रहे हैं। अभी आप देखिए डीएम अभय सिंह को हमने निलंबित किया कि नहीं किया? कहाँ किया? इतना मजबूत कार्य किया, उसकी सराहना भी योगी जी की होनी चाहिए कि अगर अभी हमने 2 अधिकारियों को निलंबित किया है, जिनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई तक की गई है। 356 मुझे बता दो कि ये तीनों एसआईटी कहां गई? हमने बर्खास्त किया। मेरे सवाल को गुमराह करते रहे करने में चाहे वो आईपीएस मैं समझ गया, जवाब दोगे, उसके विरुद्ध भी एफआईआर हो रही है। तीनों एसआईटी खड्डे में कुदा दिए। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ओके, थैंक यू अशोक जी। हो रही है अशोक जी, थैंक यू। ओके, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई सुनील जी, मैंने फैक्चुअल बात की, फैक्ट के साथ। 11 जुलाई विकास दुबे एसआईटी, 10 सितंबर कोरोना किट स्कैम एसआईटी, 14 सितंबर इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड एसआईटी। तीनों की जांच रिपोर्ट नहीं आई, समय सीमा कब का समाप्त हो गई, किस खड्डे में कुदा दी, यही तो पूछा था। देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए, तो हम धन्यवाद उनको दे रहे हैं। और इस बात का धन्यवाद कि हम लोग नहीं सोचते थे कि योगी जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो वो भी भ्रष्टाचारियों को पनाह देने लगेंगे, बलात्कारियों को पनाह देने लगेंगे, अपराधियों को पनाह देने लगेंगे। हालांकि लेकिन एक बात साफ हो गई है ब्रजेश जी, अगर सुबह का निकला कोई अपराधी शाम तक बीजेपी में आ जाए तो उसे अपराधी नहीं कहते, या सुबह का निकला कोई लुटेरा शाम तक बीजेपी में आ जाए तो वो लुटेरा नहीं है। सुबह का निकला बलात्कारी अगर शाम तक बीजेपी में आ जाए तो वो बलात्कारी नहीं है। और सुबह का निकला भ्रष्टाचारी अगर शाम तक बीजेपी में आ जाए तो भ्रष्टाचारी नहीं है। जहां तक सवाल आपका है, तो आपने बिल्कुल तीनों पॉइंट आपने एसआईटी पर बात की है। एसआईटी का मतलब उत्तर प्रदेश में हो गया है कि अपने लोगों को बचाना, क्योंकि 11 जुलाई को एसआईटी बनी और कहा कि 31 को आ जाएगी, नहीं आई। कोरोना किट, मतलब आप सोच सकते हैं ब्रजेश जी, सरकारें बहुत घोटाला कर जाएं अलग का विषय है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में जहां सरकारों के साथ साथ दूसरे लोग भी मदद कर रहे थे, टाइम आप बोलने दीजिए। ऐसी संवेदनहीन सरकार। और मैं केवल यह कह रहा हूं ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा में अवसर खोजने की बात, योगी जी ने आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर खोज लिया। और योगी जी के नेतृत्व में, टीम 11 के नेतृत्व में, मैं तो ब्रजेश जी सोचता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन जो मीटिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए। लेकिन जब भ्रष्टाचार खुला तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन केवल इसलिए समीक्षा करते थे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, कौन सा कोना बचा है जिसको लूटना है। मतलब सारी सीमाएं टूट गई। तीनों जांच रिपोर्ट एसआईटी, इसलिए समीक्षा होती थी। एसआईटी की रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही, आपको क्या लगता है, कारण क्या है? ब्रजेश जी, मैं लास्ट में खत्म करूंगा, क्योंकि नहीं, कारण इसलिए है क्योंकि खाकी और खादी दोनों क्या महोबा में नहीं दिखे? जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हम बात कर सकते हैं जहां एक एसपी, जिले का डीएम मिलकर के रंगदारी मांगता हो, रंगदारी न देने पर हत्या हो जाती हो? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हत्या योगी सरकार ने की है। ब्रजेश जी, मैं आपके डिबेट में एक बात कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जितने गुनाह हो रहे हैं उन गुनहगारों का जो संरक्षण मिल रहा है या गुनहगारों को जो पनाह मिल रही है वो योगी सरकार से मिल रही। मैं तो आपके भी डिबेट से अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गुनाहों के देवता बन करके बैठे हैं, आप उससे निकलिए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। ओके, सुरेंद्र राजपूत को स्क्रीन पे पेश किया जाए। भाई सुरेंद्र जी, आपसे भी वही सवाल है, ये तीनों एसआईटी जो 11 जुलाई को विकास दुबे पे बनी थी, 10 सितंबर को कोरोना किट स्कैम पे बनी थी और 14 सितंबर को महोबा में व्यापारी के साथ हुई हत्या और रंगदारी के मामले में बनी थी, तीनों की जांच रिपोर्ट नहीं आई और कुछ तीनों का अता पता नहीं। कारण?
भ्रष्टाचार को बढ़ावा, भ्रष्टाचार को संरक्षण, अपराध को बढ़ावा और अपराध को संरक्षण, अगर ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों के नाम खुल जाएंगे और नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे लोग सामने आ जाएंगे। तो ये तो बहुत क्लियर है। और खाली ब्रजेश जी इन्हीं तीन एसआईटी की बात क्यों कर रहे हैं आप? मुझे याद, मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने सैकड़ों डिबेट की है साथ में। 2017 में जब ये सरकार आई थी तो कब से इन्होंने एसआईटी की जांचें शुरू कराई थी। इन्होंने रिवर फ्रंट की एसआईटी, इन्होंने जेएनआईपी की एसआईटी, इन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे की एसआईटी, इन्होंने तमाम, मतलब मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में, स्वाति सिंह और एक सीओ का जो टेलीफोन कन्वर्सेशन था उसकी एक एसआईटी, एक सदस्य है। इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि सैकड़ों एसआईटी, एक नहीं, आपके पास तो मतलब पूरी फाइल होगी, उसमें से किस एसआईटी की रिपोर्ट आई है और किस पर कार्रवाई की हुई है? आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि मेरे पास फाइलें रखी हैं? क्या फाइल आप दे गए थे क्या? हमें तो आपसे मिलती है ब्रजेश जी, हम कहां से आपको दे देंगे? हाँ। नहीं, मेरे पास तो जो है मैं पब्लिक डोमेन पे डाल दूंगा। तो आप जो मैं आपसे, जी मैं जो आपसे वही मैं बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि उस दिन से लेकर के आज तक जितनी एसआईटी हैं, किसकी रिपोर्ट आई है जरा आप मुझे बता दीजिए। तो सच बात यह है कि यहां पर ये लोग एसआईटी के नाम पर भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को, नेताओं को, कदाचारियों को, दुराचारियों को बचाने का, अभी एक लेटेस्ट आप बात कर लीजिए, कुलदीप सेंगर वाले मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने इंडिकेट किया है। क्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? एक आप ये बताइए, एनिमल हस्बेंड्री वाले घोटाले में उत्तर प्रदेश के आपके सामने उत्तर प्रदेश के सचिवालय के सचिवों के कमरे में और मंत्रियों के कमरे में लोग मंत्री और सचिव बनकर के काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या हुआ उसमें? आप इस चीज को देख लीजिए। अमन मणि त्रिपाठी को बगल में बैठा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपराध के विरोध में बात करते हैं। अशोक जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा। पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। अशोक जी, पहले राउंड में, मैं फिर कह रहा हूं, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। सेकंड राउंड में अपना हिसाब किताब कर लेना। पहले राउंड में इंटरप्ट एक दूसरे को ना करें। ओके, डिबेट का शिष्टाचार समझें। इमरान लतीफ साहब को पेश किया जाए, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तब तो आप बड़ा खुश थे 14 सितंबर को कि कोरोना किट स्कैम की एसआईटी बैठ गई और बड़ा आप हल्ला कर रहे थे कि एसआईटी बैठ गई, अब तो जांच रिपोर्ट आ जाएगी, 10 सितंबर को बैठ गई 10 दिन के भीतर। अभी तक तो आज 22 तारीख हो गई, रिपोर्ट का तो कोरोना किट के कुछ पता होता नहीं है और आप लोग भी शांत होकर बैठ गए। कुछ सेटिंग हो गई क्या आपकी? देखिए ब्रजेश भाई, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की बात कर लें, तो इनका तो भ्रष्टाचार के साथ, अपराध के साथ और इनकी जो अपनी राजनीति करने की स्टाइल है उसका चोली दामन का साथ रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब योगी जी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो बड़ी तेजी दिखाई गई थी भ्रष्टाचार को लेके, बड़े बड़े नारे दिए गए थे सरकार में आने के बाद। और सबसे पहली बात जो कही गई थी कि अपने सभी मंत्रियों, विधायकों से इन्होंने संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। लेकिन बड़े शर्म के साथ ये बात सामने आ रही है कि अभी तक आप उठाकर देख लीजिए, अधिकांश मंत्रियों ने, अधिकांश विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया और ना ही उस दिशा में कोई बात आगे बढ़ी। दूसरी जहां तक बात है कि भ्रष्टाचार का मामला, कोरोना को लेकर जहां तक बात है कि आप देखिए, हम लोगों ने लगातार, सबसे पहले हम ही लोग थे जिन्होंने कोरोना के मामले को उत्तर प्रदेश के अंदर उठाने का मामला किया, जो कोरोना में घोटाला था। और इसमें कितनी शर्म की बात है कि आप देखिए टीम 11 बनी। सवाल क्यों नहीं पूछा कि अपना समय निर्धारित पूरा हो गया, 10 सितंबर को एसआईटी बनी थी, 20 सितंबर को उसको रिपोर्ट देनी थी, आज 22 तारीख है। आम आदमी पार्टी ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट क्यों नहीं है? ये मेरा बेसिक सवाल। देखिए, कोरोना में जो घोटाला हुआ है उसको लेके लगातार आम आदमी पार्टी सवाल भी कर रही है और उसको सड़क से लेके सदन तक उस मामले को उठा भी रही है। हमने सवाल पूछने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो सदन रहा हो, चाहे सड़क रहा हो, चाहे मीडिया प्लेटफॉर्म रहा हो। काम नहीं चलेगा ना। अगर आपने विषय उठाया तो उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाइए, वरना इसको हिट एंड रन माना जाएगा।
नहीं, इसके लिए तो हम लगातार कोरोना का जो घोटाला है उसके लिए लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और देखिए कितनी मतलब इस ये जो पूरा मामला रहा कोरोना को लेके किस तरीके से असंवेदनशील रही है ये सरकार कि जो टीम 11 इन्होंने बनाई है उसमें आपका मेडिकल सेक्टर का कोई नहीं है, मेडिकल सेक्टर से एक भी डॉक्टर नहीं है, कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका खुद का मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे ही गृह जनपद से आते हैं उनका भी नाम इस टीम 11 में नहीं है। और जब टीम 11 की मीटिंग्स देखी गई और 75 के 75 जिलों में घोटाले निकल के आए हैं तो उससे एक बात सिर्फ सामने आती है कि इसमें सिर्फ हिसाब और किताब करने के लिए एसआईटी का निर्धारित समय, देखिए कोई भी एसआईटी बनती है ना तो उसको प्रशासनिक एक शासनादेश मिलता है, उसमें समय सीमा निर्धारित होती है। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उसमें एक समय सीमा निर्धारित होती है। समय सीमा बीत गई या तो सरकार क्लैरिफिकेशन दे कि उसने समय सीमा बढ़ा दी है, वरना एसआईटी इलीगल मानी जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन यहां कहां कानून है सर? यहां पे कब इन्होंने फॉलो किया है चीजों को? इनका तो लगातार ये मामला रहा है कि आप अगर आवाज उठा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर सड़क पे हम आवाज उठा रहे हैं तो वहां ये लाठियों से आवाज को बंद कर देते हैं, सदन में हम आवाज उठा रहे हैं तो वहां मार्शल के हाँ, आजकल मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग प्रदर्शन करने आते हो तो कुटाई बहुत होती है आप लोग की। लगातार ये विपक्ष की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, आप ही लोग को ज्यादा कूटते हैं। काफी दिन बाद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इनको विपक्ष की एक मजबूत आवाज सुनाई दे रही है। ऑल राइट, मैं AK जैन साहब को आमंत्रित करता हूं, फॉर्मर DGP रहे हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत शुक्रिया सर आपका इस डिबेट में मेरे साथ। सर हम लोगों ने उस दिन भी डिबेट की थी जब 14 सितंबर को इसकी SIT का गठन हुआ था इस पूरे प्रकरण में महोबा वाले पे। सर ये कहा गया था कि 7 दिन के अंदर SIT अपनी जांच रिपोर्ट दे देगी। 7 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अब तक कोई जांच रिपोर्ट का अता पता नहीं है। अधिकारी आके भी वहाँ मौका मुआयना करके भी जा चुके हैं, अब तक पाटीदार की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, अब तक SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट भी नहीं दी है। और मुझे लगता है जितने सबूत थे या तो वो नष्ट कर दिए गए होंगे या नष्ट हो गए होंगे, क्योंकि रिपोर्ट का भी कोई अता पता नहीं है। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि SIT की रिपोर्ट अगर सबमिट कर दी गई होगी उसको स्टडी किया जा रहा होगा, क्योंकि अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। विजय सिंह मीना जो IG वाराणसी है वो महोबा में बयान दर्ज करा रहे थे लोगों के। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी SIT की रिपोर्ट आएगी उसको गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसा कोई भी प्रयास नहीं होगा कि किसी भी अधिकारी को उसमें बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है और हर चीज पब्लिक के सामने है। और मैं नहीं समझता जब विधायक वहां पर गवाही दे रहे हैं और जो इंद्रमणि त्रिपाठी हैं उनका परिवार मजबूती से प्रकरण में गवाही दे रहा है, तो इसमें किसी भी अधिकारी की कोई बचत होगी और ना होनी चाहिए। बहुत ही गलत कार्य हुआ है, बड़ी छवि धूमिल हुई है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई योगी गवर्नमेंट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पर सर अब तक तो जांच रिपोर्ट का SIT का ही अता पता नहीं है सर, तो कार्रवाई कब होगी सर? देखिए रिपोर्ट आती है, उसको स्टडी किया जाता है, थोड़ा उसमें समय लगता है। मैं समझता हूं अभी कुछ समय इसमें और दिया जाना चाहिए। जो कोरोना से रिलेटेड मामलों में है, ये एक्चुअली लगते मामले छोटे हैं, पर जब जांच होना शुरू होती है तो उसमें टाइम बाउंड हो नहीं पाती है, हमेशा उसमें समय मांगा जाता है। ऐसे में भी अगर किसी ने कोरोना के पीरियड में अगर खरीदारी में घोटाला किया है, इससे शर्मनाक पहलू कोई नहीं हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें भी कार्रवाई होगी। बिकरू कांड वाले में जरूर SIT का दायरा बहुत बढ़ाते चले गए, तो पता नहीं जांच पूरी हो गई है कि नहीं हो गई है। सर 11 जुलाई को विकास दुबे कांड पर SIT कॉन्स्टिट्यूट हुई थी सर। जो भी अधिकारी 31 जुलाई को हमसे कहा गया था बाकायदा प्रेस नोट जारी करके कि 31 जुलाई को भूस रेड्डी अपनी रिपोर्ट देंगे। आज 22 सितंबर है सर। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप। हम लोग भी बीच में तो समय मांगा गया था, मैंने भी अखबारों में पढ़ा था कि उस कमेटी ने समय मांगा था और बहुत से बयान उसमें हो रहे हैं, कई जगहों पे गए। उसमें भी जो अधिकारीगण हैं, चाहे वो संजय भूसरेड्डी हो चाहे हरिराम शर्मा, जो भी हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं एक आशावादी अधिकारी रहा हूं कि अवश्य ही सही तथ्य निकलकर सामने आएंगे और किसी को भी बचाने का कोई कुत्सित प्रयास नहीं होगा। पर सर आप ये देखें ना कि जब इतने एम्पल एविडेंस सामने हो, मृत्यु के पूर्व का दिया गया वीडियो स्टेटमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, 37 बार टेलीफोन के आवागमन का, आने और जाने का एविडेंस रिकॉर्ड हो, व्यापारी को SP के सामने पेश किया गया था, इसके एविडेंस हो, उसके बावजूद
एसपी और डीएम पर कोई कार्रवाई न होना, एसपी की गिरफ्तारी न होना, ये साबित करता है सर कि कुछ फेवर किया जा रहा है। क्योंकि आप हत्या के सभी मामलों में इस प्रकार एसआईटी नहीं बिठाते। अभी किसी और ने किया होता तो अब तक उसको जेल ठूस दिया गया होता, उसका घर गिरा दिया गया होता या गाड़ी पलट गई होती। देखिए, जब भी किसी एसपी या डीएम वगैरह के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसमें जो है सबूत जरूर देखे जाते हैं। अगर गिरफ्तारी करके किसी को पेश किया जाएगा न्यायालय में, मेरी जानकारी में आया है कि एसटीएफ वहां पर छापेमारी कर रही है और जो भी सस्पेक्टेड एक्यूज्ड हैं उनको पकड़ने और सर, आई एम उनके सॉरी टू पूरे डिस्टर्ब यू सर, पर क्या एसपी या डीएम को कोई स्पेशल प्रिविलेज होता है कि ये हत्या नहीं। करा दें तो इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, अगर ऐसा प्रिविलेज होता तो ना सस्पेंशन होता, ना 302 का केस लिखा गया होता, ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस लिखा गया होता। ये लिखा गया है और मेरा ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है मेरा कि ये जो हो रहा है ये योगी जी की वजह से हो रहा है। उन्होंने इसमें एक टफ स्टैंड लिया है और जब लिया है तो मैं समझता हूं कि उसको धारा उसके अंजाम 307 में केस हुआ, नो उसके एक्शन। अंजाम 302 में तक तरमीम हो पहुंचाएंगे। गया, नो एक्शन। एसआईटी बनी, अब तक अता पता नहीं, नो एक्शन। अब भी आप आशावादी बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कई डीआईजी सस्पेंड हुए हैं, मैं तो निरंतर इसको देखता रहता हूं। हम लोग भी इसकी समीक्षा करते हैं, समझते हैं क्या नहीं, मैं action हो रहा पर्टिकुलर है। इस केस की बात कर रहा हूं सर, त्रिपाठी हाँ, केस की। नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही इसमें एक्शन होगा। आई विश सर, और- आई विश। मुझे भी हाँ, भरोसा है कि कार्रवाई होनी चाहिए Yes, और तीनों एसआईटी को खड्डे में नहीं कुदाया जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं। ओके, विजय जी, all ऐसा right. नहीं होगा। नहीं, मुझे भी सर उम्मीद यही है कि इंसाफ होगा। वीरेंद्र जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, तीनों एसआईटी का कुछ अता पता नहीं है, ये कहाँ है जो 11 जुलाई को विकास दुबे कांड में बनी थी, फिर 10 सितंबर को कोरोना किट स्कैम में बनी थी, फिर 14 सितंबर को इसकी मामले में त्रिपाठी वाले मामले में, महोबा वाले मामले में बनी थी। तीनों का अता पता नहीं है ये कहाँ है। तो क्या ये कोई संरक्षण दिया जा रहा है या फिर ये प्रशासनिक वजहों से टलता जा रहा है या फिर एक दिन 2 दिन की हेडलाइन चमका के निकल लिए? देखिए, जरूर जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो राजनीतिक संरक्षण होता है। सरकारों पर कोई ना कोई बाहरी दबाव भी हो सकता है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पर राष्ट्रीय दबाव हो सकता है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पर क्षेत्रीय दबाव होता है। वहाँ फैसले थोड़ा जल्दी होते हैं। तो ये तमाम सारी बातें हैं। पाटीदार भी उसी में से एक है। कितने एसआईटी तो डंप करने के लिए कहा जाता है कि जांच को ठंडे बस्ते के हवाले कर दो। नहीं, अभी तक तो सीबीसीआईडी को सुनते थे कि वो डंप करती है। अब तो ये सुरेंद्र राजपूत एक नई एसआईटी खोज रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस चीज को पूरे प्रदेश ने देखा कि एक एसपी ने इंद्रकांत त्रिपाठी से रुपए की वसूली की, पैसा और न दे पाने पर उनकी हत्या हो गई। एसपी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर 302 हुआ। अब आज तमाम विस्फोटक के जिनके पास लाइसेंस हैं वो लोग भी ये बात की गवाही दे रहे हैं कि उनसे 25 लाख रुपया पा रहे थे, बंद किया, उनके बेटे को जेल भेजा, पूरे परिवार को फर्जी जेल भेजा। अब किस गवाह की और किस जांच की और जरूरत है? लेकिन वो एक कलेक्टर भी तो है ना, उस क्या नाम है उसका, अवधेश महोबा का तिवारी। अवधेश तिवारी। अवधेश तिवारी। उसको तो कुछ नहीं किया गया, उसको तो सिर्फ ट्रांसफर किया गया। ब्रजेश जी, वो तो भी पैसा वसूलता था। संजय सिंह ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा तो उनके ऊपर 9 मुकदमे लगाए, 13 मुकदमे लगाए गए। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। यहाँ एसपी ने हत्या करा के, वसूली करा के पूरे जिले को नीलाम कर दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सरकारों का जो दोहरा मापदंड है ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और वक्त आने पर इसका वो जवाब देगी। बीजेपी की सरकार से लोगों को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के संगठन में बैठे हुए लोग भी चाहते हैं कि सरकार ने जो पारदर्शी नारा दिया था उस पर अमल करे, क्योंकि जवाब उनको देना है। संगठन से लेके उत्तर प्रदेश की जनता तक इस बात पर हतप्रभ है कि बीजेपी की सरकार ने अब तक ऐसे बेईमान और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये मतलब आप बीजेपी संगठन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी। संगठन नहीं चाहता है किसी भी पार्टी का, क्योंकि वो जनता के बीच जवाबदेही उसकी है। वो सरकार के लिए वोट मांगता है कि हमारी सरकार बनाओ। 5 आईपीएस पैसा लेके पोस्टिंग होती है, सब लोग जानते हैं। अभी मामला खुला था अजय पाल शर्मा से लेके तमाम, और उसके पहले एक एसपी का भी वीडियो उसके बाद आया।
उसमें क्या हुआ? उसमें भी तो जांच हुई थी, उसमें किसको सजा मिली? वो आईएएस वाला भी आया था, एक ऑडियो आईएएस तबादलों में पैसे से लेने की बात दिल्ली थी। से मामला आया था और उसमें भी जो एक आदमी था दिल्ली का बिचौलिया, उसको पकड़ के मामला खत्म कर दिया गया। किसको पैसा दिया था, किसका किसका नाम लिया था, मतलब बिचौलिया अफसरों का- पकड़ लो, किंग पिन को छोड़ दो। बस ये दुर्भाग्य कि जो नेता विपक्ष में रहता है वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है ईमानदारी की, और जब वो सत्ता में आ जाता है तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है। ये जो चरित्र है ये एक सा दिखता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है, खाली बस वो संवैधानिक दायरे की बात करेगा और उदारवादी होने का दिखावा करेगा। कार्रवाई के नाम पे उससे कुछ ना उम्मीद करो। पर ये बताइए कि विकास दुबे वाले में तो 31 जुलाई तक रिपोर्ट आनी थी ना, आज तो 22 सितंबर है। ब्रजेश जी, बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है और सरकार भी बहुत, अफसर भी बहुत होशियार हैं, तो ये अपना इल्जाम दूसरों के सिर पे लगा देते हैं, विपक्ष पे लगाते हैं। अब एक बार एक आदमी बाजार से आटा लेके आया तो उसकी बीवी बहुत नाराज हुई, तो उसने कहा भगवान क्यों नाराज हो रही हो? तो बीवी ने कहा कि पता नहीं कैसा आटा उठा के लाए हो, जितनी रोटी बना रही हूँ सब जल जा रही है, तुम्हें आटा भी खरीदने की तमीज नहीं। अब उसको कौन समझाए कि तुम्हें रोटी ही बनाना नहीं आता, सब जला दे रहे हो, आटे में थोड़ी कमी है। तो ऐसा है बीजेपी की सरकार। इसके अफसर जो है, विकास दुबे मारा गया, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही, क्राइम के बजाय ये कहेंगे विपक्ष वाले करवा रहे हैं, विपक्ष वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष संरक्षण देता है। तमाम सब आरोप विपक्ष पे मढ़ दो, रोटी जले इनसे और आटा खराब है विपक्ष का। ये हाल है। देखिए हमारे देश की जनता के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो जिस पर विश्वास करती है उससे धोखा मिलता है, और सियासत में खास तौर से। और यही वजह है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है कई बार। अब तो सुनील साजन देख के आटा खरीदेंगे। ब्रजेश जी, अगर कंकड़ बाहर हो और आप जूता पहने हो तो आप उस पर चढ़कर निकल जाएंगे, लेकिन अगर एक छोटा कंकड़ भी जूते के भीतर आ जाए तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अनुभव है। तो इसलिए चुनौतियां बाहरी नहीं है, बीजेपी की सरकार के सामने चुनौतियां अंदरूनी हैं। उनके अफसर हैं जो लोगों को मार भी रहे हैं और उनकी फरियाद भी नहीं सुन रहे हैं, और भ्रष्टाचार के दम पर वो बचे भी हुए हैं। इन चुनौतियों से मुंह फेर कर सरकार ज्यादा दिन बच नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर तहसील से, थाने से शोषण का शिकार होगी, एसपी लूटेगा, डीएम लूटेगा, जी, तो वो ज्यादा दिन सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। जी, नहीं अशोक भी समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री नहीं, उद्योग नहीं है, कोई रुपया पेड़ नहीं लगा है जनता के पास। गरीब आदमी बड़ी सुरेंद्र मुश्किल राजपूत से, तो कटिया लगा के बैठे हैं। जी, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी कमा पाता है। आपके साथ है सर। अफसर घोटाले करके करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है। तो अमीर बनने के लिए जनता का खून चूस रहा है। यह सरकार क्या देख रही है? सरकार को देखना चाहिए। जी बीरेन जी, हम लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे भ्रष्ट अफसरों के चुंगल से बचाने के लिए सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि इन पर ध्यान दो, ऐसे लोग मौका ना पाए जिलों में जाके जो कत्ल करा के पैसा लें। एक व्यक्ति ने लिखा है कि पढ़ लिख कर युवा बेरोजगार बैठे हैं और डिग्रियों वाले लोग लाचार बैठे हैं, और जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वो सब कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं। जी, तो इसीलिए क्या सरकारें चुनी जाती हैं, और जो सरकारें अफसरों के भरोसे हो जाती हैं, माफ करिएगा जैन साहब बैठे हैं, लेकिन जैन साहब एसपी अगर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है तो डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह ये कैसे बच सकते हैं?
इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। चलिए 4 लाइन कहूंगा, आज पाटीदार का नंबर है। पाटीदार के कितने साझीदार और पाटीदार की कितनी बड़ी पलटन जी, और पलटन के कौन कौन संरक्षक, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली से लेके गुजरात और राजस्थान तक कितना कनेक्शन। आज सुरेंद्र जी को बहुत तनाव दे दियो जी, कंप्लीट करो। भूल गए सब नगद उधार और छोड़ महोबा भय फरार, और वाह रे एसपी पाटीदार, और खूब वसूली खूब हवाला, और खूब जिला का लूटे लाला, और धमकायो चमकायो जी भर, और दियो फिर गोली मार, वाह रे एसपी पाटीदार। और ठेका पट्टा और रंगदारी, और सम्मा बांध्यो हिस्सेदारी, और लूट खजाना घर भेजवायो, और जिला के दियो चोर बाजार, वाह रे एसपी पाटीदार। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई कुमार अशोक जी, एक बात बताइए, आरोप बहुत ही गंभीर हैं। तीनों प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो आरोप बिल्कुल स्पष्ट हैं, प्रमाणित हैं। आप जांच रिपोर्ट नहीं सामने ला रहे हैं और जो भी इसके अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई से आप परहेज कर रहे हैं। इसका संदेश यही जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे वीरेंद्र जी की 2 बातों का भी उत्तर देना है और मुझे उन संजय राजपूत जी की भी बात का उत्तर देना है। भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कमान कसी जा रही है और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, चाहे वो खाकीदारी हो और चाहे वो वर्दीधारी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, वो जेल भेजे जा रहे हैं और ऐसे रसूखदार खद्दरधारी भी जेल भेजे गए हैं। आपके सामने गए हैं जेल। ये कहना चाह रहा हूं, तो गड़बड़ हो गया है। यही सवाल मेरा भी है। 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है फ्री विधायकों को जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जरा ये बताएं कि 1 लाख रुपए में ये अरबपति कैसे हो गए? आय से अधिक संपत्ति का कैसे चल रहा है? चाहे मायावती सुनील सिंह साजन आय से अधिक के संपत्ति, ये अमित शाह के लड़के से पूछिए, जय शाह से। सुनील भाई आपसे भी कहना चाह रहा हूं, अमित शाह के लड़के जय शाह से पूछिए 50,000 से 1,500 करोड़ कैसे हो गए? जिंदगी उसकी दलाली में गुजर जाती है। इसलिए चमचागिरी छोड़ करके सत्य पे बात करिए। चमचागिरी से देश चलने वाला नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जनता, भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। कौन सी चमचागिरी आपको आंधा दिखा रहे हैं? बताइए कौन सी बता रहे हैं आप हमको ये आप योगी समझते योगी नहीं है, भ्रष्टाचार का गुनहगार हो रहा है नहीं, बंगला खाली करते हो, ये कौन से चोरी हो गई, फलाना हो गया, समझ रहे हैं? ये कौन सी अपराधी मारे जा रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हम आपको आईना दिखा रहे हैं। जा रहा है तो तकलीफ क्यों हो रही है? पेट में मरोड़ आपके क्यों हो रही है? अपराधी की कोई जात नहीं है, कोई अपराधी हो मारा जा रहा है। कौन अपराधी मार रहे हैं? आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? अपराधियों को बचा रहे हैं। निर्देश दिया, बताओ अपराधी को ये बताइए, चिन्मयानंद को जानते हो कि नहीं जानते? घर गिराया जा रहा है। आप चिन्मयानंद को जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ जानते हैं, जानते हैं। देखा था क्या? चिन्मयानंद को जानते हैं? हाँ जानते हैं। आदित्यनाथ की 56 और कुलदीप सिंह सेंगर को जानते हैं? हाँ जानते हैं, उनको भी। की छाती है अधिकारियों के लगातार चिन्मयानंद बलात्कारी को पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा वेलकम कर रही थी मानो वो आजादी का महानायक हो। जी की बात करिए, आप बलात्कारियों का स्वागत करेंगे, विकास के अपराधियों का संरक्षण करेंगे, भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं उनको मलाईदार आप पद देंगे। यही आपका चरित्र है, कांग्रेस है, यही आपका सबका साथ सबका विश्वास है। पहना के ओके ऑलराइट, शांत हो जाए, शांत हो जाए, सब लोग शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, कृपया शांत होइए। ओके 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 ओके, 1 सेकंड। कुमार अशोक, कुमार अशोक, कुमार अशोक, वकालत करने के ओके, लिए डिबेट में बैठे ऑलराइट। हैं आप। मैं जानना चाह रहा हूं, मुझे एक केस बताइए जो खोला ना गया हो। आप मुझे 3 सवाल, खोला ना गया हो। तीनों एसआईटी का जवाब दे दो कुमार अशोक। ये तीनों एसआईटी ले जाकर किस खड्डे में कुदा दिए हो? अखिलेश यादव के कितने मुकदमे बताऊं मैं आपको? ये तीनों एसआईटी किस खड्डे में कुदा दिए हो? देखिए ब्रजेश जी, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आ रही है, उस पे गहन इस पर नहीं बात जांच करेंगे। होती है।
ये बड़े मामले हैं, इसको जनता के सामने लाने के पहले पूरी बारीकी से उसकी परख की जा रही है। बारीकी, ओके इसमें सुरेंद्र एक बात राजपूत जी समझ भाई, ये में गया है, बारीकी से अब अध्ययन उसमें करेंगे पूरा अभी। जल्दी आपके आप सामने अभी होगी। इनको बारीकी से लेकिन पढ़ने मामला दीजिए। ये अधिकारियों के ओके पक्ष सुरेंद्र का है। राजपूत, गो अहेड। तो ओके इतने साल थैंक तक यू, इन्होंने थैंक यू कुमार अशोक, भरा गया है। कुमार अशोक थैंक यू। ओके थैंक यू, मैं बोलिए। 2 बातें कह रहा मैं हूं। खाली कांग्रेस की बात कर रहा हूं, सुरेश जी की बात कर रहा 2017 हूं। से लेकर के 3.5 साल हो गए हैं। ओके, अशोक जी, प्लीज। 3 साल में जितनी एसआईटी बनी है, उस नीति की यहां बात कर पर रहा हूं मैं। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। यहां पर 3.5 साल में जितनी एसआईटी बनी है, यहां भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं और दूसरे प्रवक्ता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बैठे हुए हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री लगते हैं। इन दोनों प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाह रहा हूं ब्रजेश जी कि ये एक योगी जी के प्रवक्ता और एक भाजपा के प्रवक्ता कि 3.5 साल में जितनी एसआईटी बनी है, उन सारी की सारी एसआईटी में कितनी एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। अधिकारी वर्ग के लोग योगी आदित्यनाथ को जब बचाने लगते हैं तो बड़ी हंसी आती है। वो योगी आदित्यनाथ को नहीं बचा रहे, वो अपने अधिकारियों को बचा रहे। 3.5 साल में एक रिपोर्ट बता दें एसआईटी की जो 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 क्या नाम इन्होंने लॉजिकल कंक्लूजन दिया हो। आप तो इन 3 की बात कर रहे हैं। सुरेन जी, किसी को ये सब लोग मूल रूप से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता आ जाएंगे, कहने लगेंगे योगी जी बड़े ईमानदार हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। अरे 18 घंटे तो दीमक भी काम करता है, लेकिन वो घर को गिराता है। 18 घंटे दीमक काम करता है। आप बेवजह की बातें कर रहे हैं। आप 8 घंटे काम कीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को बनाने की बात कीजिए। समयबद्ध कार्यक्रम से आप एसआईटी का रिपोर्ट दीजिए। आप यहां पर आ जाते हैं कहने के लिए कि योगी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी अपराध खत्म कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी ये कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी से हुआ क्या? जेल भेजे जा चुके। 3.5 साल में कौन सा अपराध खत्म हुआ? कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हुआ? कौन सा अपराधी जेल में गया? कौन सा बलात्कारी जेल में गया? आज वही गुंडे हैं, आज वही गुंडे अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। आज उनका घर अरे कुमार अशोक जी, मैं आपको एक नहीं 1001 बताता हूँ। ओके शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत होइए, शांत होइए। के खिलाफ क्या किया आपने? उदयनारायण सिंह के खिलाफ क्या किया आपने? कुलदीप सेंगर के खिलाफ? ओके सुनील साजन, ऑलराइट, थैंक यू। ओके दोनों लोग की आवाज डाउन करो, अगर चुप नहीं हो तो डाउन कर देंगे आवाज। आप देखो, झगड़ा मत करो डिबेट में। अरे आजकल झगड़े ठीक नहीं होते डिबेट में। कुमार अशोक थोड़ा पानी पी लो भाई, रुक जाओ। तसल्ली कुमार अशोक तसल्ली। ओके सुनील साजन जी, आप मुझे बताओ कि भाई मैंने तो यही पूछा ना कि तीनों एसआईटी की जांच रिपोर्ट आ जाए, जो भी अभियुक्त है उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, उनको संरक्षण ना दिया जाए। भाई एक रिपोर्ट जुलाई में आनी थी, दोनों सितंबर में आनी थी, अब तक अता पता नहीं है। कोई गलत बात तो पूछी नहीं। देखिए ब्रजेश जी, आपने गलत कुछ नहीं पूछा है, लेकिन जिस तरीके की डिबेट लेकर के आ रहे हैं और जो आप पर्दाफाश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, मुझे लगता है आपके खिलाफ ना एसआईटी बिठा देंगे। एक स्वागत है। हालांकि आपके खिलाफ बिठा नहीं पाएंगे, आपसे ये लड़ भी नहीं पाएंगे। नहीं, मैं स्वागत करूंगा अगर कोई एसआईटी बैठती है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। स्वागत करूंगा। जिस तरह आपके राज्य में पत्रकारों को तो जिंदा जला दिया मैं जा रहा ब्रजेश था। जी कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जैसे आपने आप भ्रष्टाचार निश्चित की बात रहिए कही। सुनील जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। उन्नाव अरे में भाई, एक भ्रष्टाचार सेकंड, हुआ था। रुक जाओ, बोलने दो। बेसिक शिक्षा विभाग में अशोक जी बोलने दीजिए। जो नौनिहालों का पैसा अधिकारी खा गए थे, कंपोजिट ग्रांट, उस पर हमने सदन में सारे प्रमाण रखे, सरकार ने जांच कराई, सरकार ने दोषी माना, लेकिन उसमें क्या कोई जेल गया? कोई नहीं गया। मैंने सदन में सबसे पहले कोरोना महामारी में योगी सरकार की अव्यवस्था पर और उत्तर प्रदेश में जो कोरोना महामारी में लूट हो रही थी, उस पर मैंने जब सवाल खड़ा किया तो सदन से लेकर के बाहर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आपने एक अच्छी बात कही कि जो निर्धारित समय पर ये लोग काम क्यों नहीं करते। ये बहुत पुरानी परंपरा है इनकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने निर्धारित समय किया कि सड़क गड्ढा मुक्त कितने दिनों में हो जाएंगी, आज तक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल में होंगे या अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर होंगे। अगर मैं मान लूं कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं योगी जी से, ये बलात्कार जो कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता हैं?
ये जो लूट कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये कौन है? अगर उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं है तो ये जो आपकी फौज घूम रही है, तो पूरे क्या आप इस प्रदेश बात में की बाबा डिमांड की करते फौज हैं करेगी कि आप मौज लार्जेस्ट के अपोजिशन नारे हैं, क्या पर जो आप आप डिमांड पूरा करते प्रदेश हैं लूट कि रहे ये हैं? तीनों एसआईटी की जांच रिपोर्ट आए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो जो विजिबल हो, दिखाई दे कि यहां कार्रवाई हुई? नहीं, मैं ब्रजेश जी ये चाहता हूं कि अगर सरकार ने एसआईटी की जांच की है तो उसकी रिपोर्ट आए, और जो संविधान, जो कानून सजा देता है वो सजा दे, उनको जेल भेजें। उनको क्यों बचा रहे हैं आप? ओके, इमरान लतीफ साहब, आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली से SIT की दबाव जांच है तो फिर रिपोर्ट भगवान ही अगर मालिक नहीं है। आ रही है तो सवाल तो उठेंगे ना, जी सवाल किए जाएंगे कि आपने किसी विषय पर 58,000 गांव में कोरोना किट खरीदने में स्कैम हुआ है, इसके सबूत सार्वजनिक हो चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत फाइल लिए बैठे हैं, ठीक, आप लोग फाइल लिए बैठे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। एसआईटी बना के आप लोग को लॉलीपॉप दे दिया गया, और अब आप सवाल भी नहीं पूछ रहे हो कि एसआईटी गई कहाँ? देखिए ब्रिजेश जी, इस जो पूरा मामला कोरोना घोटाले का जो मामला रहा है और जो हमारी अभी तक की लड़ाई रही है, और एसआईटी का जो इन्होंने एक टाइम बाउंड गठन किया था कि इतने दिन के अंदर ये जांच रिपोर्ट आ जाएगी, इन सब मामलों को लेकर कल ही हम लोग अपने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सारे मामलात को उठाएंगे। जो अभी तक जिस तरीके से कोरोना की और जो अपडेट्स इनके घोटालों की रही उसको भी हम लोग कल उठाने का काम करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है, चाहे महोबा का जिक्र कर लीजिए, चाहे कोरोना घोटाले का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप बिकरू कांड का जिक्र कर लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी से इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जब जांच हो रही है तो इसमें मैं एक बात महोबा का जिक्र करना चाहूंगा। ब्रजेश जी, आपको जानकारी भी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन में मैं भी शामिल था, महोबा गया था, इनकान त्रिपाठी जी के घर पे भी हम लोग गए थे और वहां उनके परिवार के लोगों से मुलाकात किया था, उनके पार्टनर्स के परिवार के लोगों से मुलाकात किया था। पूरी तरीके से जांच का डायरेक्शन मोड़ दिया गया है। आज चाहे जो बात कर ली जाए मीडिया के सामने, जो जमीनी हकीकत यह है कि जिस दिन अर्थी जल रही थी, जिस दिन उनकी चिता जल रही थी, उस दिन उनके पार्टनर्स को जो चिता देने के बाद स्नान कर रहे थे उनको गीले कपड़ों में उठाकर और थाने में ले जाके बंद किया, उनके साथ अभद्रता की गई। आज भी हम लगातार संपर्क में हैं उनके परिवार, इंद्रकांत त्रिपाठी जी के परिवार के लोगों के साथ। उनका आज भी यही कहना है कि आज उनके पार्टनर्स को, उनके रिश्तेदारों को उनको ले उठाने का काम कर रहे हैं। कि एक व्यापारी की औकात कैसे हुई कि उसने एसपी और डीएम के खिलाफ आरोप लगाया, और अगर वो पैसा मांग रहे तो दे देना चाहिए जी। और सबसे बड़ी जो व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की औकात कैसे हुई कि उसने ये बात सार्वजनिक कर दी, और सबसे बड़ी बात जो वहां पे आ रही है कि अभी तक औकात कैसे हुई उसकी, अभी तक उस एसपी से पूछताछ तक नहीं की गई है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि उनको वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसी मैं केवल मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज रुकिएगा, उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। और वहां का जो कारण है आप समझ लीजिए, सीधा सा बात, जो गोलमोल करने की बात नहीं है। चाहे महोबा में मैं रहा, महोबा में गया, मैंने वहां के व्यापारियों से बात की, व्यवसायियों से बात की, कारोबारियों से बात की, सबका यह कहना था कि यहां जो भी एसपी आता है, जो भी डीएम आता है, जो भी सीओ आता है, जो भी थाना अध्यक्ष आता है, वो मोटी रकम दे के आता है, उसको हर महीने देना होता है ऊपर, तो उस वजह से उसको पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त होता है, वो चाहे जितनी गुंडागर्दी करे। थैंक यू। अगर जांच होगी तो सीएम ऑफिस तक मामला पहुंचेगा, मुख्यमंत्री की गिरबान तक मामला पहुंचेगा। इस वजह से कोई ईमानदारी से जांच नहीं होती है। एके जैन साहब, ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के पास अपनी एक एसआईटी है, उसमें डीजी स्तर के एक अधिकारी भी हैं और एसआईटी का एक पूरा सेटअप है आपके डिपार्टमेंट में। उस एसआईटी का इस्तेमाल ना करके प्रशासनिक अफसरों की एक एसआईटी बना दी जाती है। क्या कभी ऐसा भी आपने सुना है कि बिना एफआईआर के भी कोई एसआईटी बन जाए, जैसा कि कोरोना किट स्कैम में हुआ है? क्या इस तरह की एसआईटी लीगल होती हैं? नहीं, एसआईटी का गठन जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उसका क्या एजेंडा है, उसको क्या निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर चलता है। जो एसआईटी की आप बात कर रहे हैं वो कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो टिकलिश इन्वेस्टिगेशंस हैं कुछ, उनकी तफ्तीश के लिए वो एसआईटी का गठन हुआ है। वो एसआईटी एक एडीजी के नेतृत्व में है, वहां पर स्टाफ है, और वो कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए है जो कि उनको सौंपे जाते हैं। ये यहाँ पर जो एसआईटी के गठन हो रहे हैं, ये फील्ड ऑफिसर्स को लगाया गया है कि फील्ड से वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके, सूचनाएं एकत्र करके और अपनी आख्या दे कि इनमें कितनी सत्यता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उनमें किस प्रकार की कार्रवाई हो।
ये इस वजह से है, और ये इसमें बाहर के ऑफिसर्स रखे गए हैं जिससे कि वो कोई लोकल किसी स्तर पर प्रभावित ना हो। लोकल डीआईजी, आईजी, एडीजी को उसमें नहीं रखा गया है, और ये अलग एसआईटी है, वो अलग एसआईटी। दूसरा विषय इंपॉर्टेंट है सर, कोरोना किट स्कैम का। एक एसआईटी बनी, एसआईटी मतलब इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसी विषय का तब होता है, जितना मुझे जानकारी है, जब उसकी कोई प्राथमिकी दर्ज हो। या तो एसआईटी नाम गलत है जो कोरोना किट की जांच कर रही है। नहीं, देखिए एसआईटी जो है वो आप ठीक कह रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। इसको आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ना कह के स्पेशल इंक्वायरी टीम कह सकते हैं। इंक्वायरी कर रही है, और इंक्वायरी में जो तथ्य निकल कर आएंगे, अगर उसमें अपराध का होना पाया जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें मुकदमे कायम होंगे। अब वो चाहे ईओडब्ल्यू फिर उसकी तफ्तीश करे, चाहे उसकी तफ्तीश विजिलेंस करे, चाहे सीबीआई करे या स्थानीय पुलिस करे, ये गवर्नमेंट को निर्णय लेना होगा। ओके, और टाइम बाउंड तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पब्लिक का विश्वास तभी रहेगा एसआईटी के ऊपर। सुनील सिंह साजन, आप कुछ कह रहे थे, आपके कुछ पॉइंट्स रह गए थे। यस, गो अहेड सुनील साजन। नहीं, मेरा केवल एक पॉइंट रह गया ब्रजेश जी। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, या मैं अशोक जी दूंगा आपको माध्यम से अशोक जी इनके बाद आप ही के पास चाह रहा हूँ, एसआईटी का काम क्या है, और एसआईटी का केवल एक उदाहरण दूंगा ब्रजेश जी। उन्नाव में एक चीज निकल के आई कि जो पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे गए, स्कैनर खरीदा गया, कोरोना किट कई गुने दाम में खरीदे गई। एसआईटी का गठन हो गया, आदेश हो गया, एसआईटी जाएगी। एसआईटी टीम उन्नाव अभी तक नहीं गई, लेकिन वहां अधिकारियों ने बैठ के 8-9 घंटे में पूरे उन्नाव की जो खरीदारी हुई थी उसको कागजों पर ठीक कर लिया। अब एसआईटी जाएगी तो क्या कर लेगी? तो ये तो बाबा जी की सरकार में सब कुछ चल रहा है। ऑलराइट, यस कुमार अशोक, गो अहेड। ये आपको लग रहा है सुनील जी, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश को लग रहा है। अब ये जांच मैं तो तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। दर्शक इससे जुड़े हुए मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बता दूं, मैं तो तथ्यों के साथ पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। ताकि पूरी रिपोर्ट ली जा रही है, और जितनी भी कोरोना काल में खरीद हुई है उस पूरे खरीद की जांच हो रही है। बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि आज ये विपक्ष वाले जो आज खत्म हो गया है, अपने राज्य में हो गया, अराजकता का आग लगाए हुए थे, अराजकता जलाए हुए थे, आज वो जिस प्रकार से मशाल जला रहे हैं जांच की, अगर अपने समय में इन्होंने जांच की मशाल जलाई होती तो आज ये 3 आम चुनाव में उनको हारना नहीं पड़ता, जनता के बाहर नहीं फेंकती। आपने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बहुत बहुत शुक्रिया, वापस आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहनों भाइयों, तीनों एसआईटी जो भी निर्धारित हुई, इन तीनों एसआईटी की अब तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो जब जांच रिपोर्ट नहीं आई है तो गवर्नमेंट एक्शन क्या लेगी, ये भी अभी पशोपेश में है। लिहाजा विकास दुबे कांड हो, या फिर कोरोना किट स्कैम हो, या फिर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के साथ रंगदारी, लूट और हत्या का मामला हो, तीनों एसआईटी की जांच रिपोर्ट अभी गड्ढे में है। कब निकलेंगी, उस पर कब एक्शन होगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। मीडिया रिपोर्ट्स और हेडलाइन के लिए ये बात कह दी जाती है कि एसआईटी बिठा दी गई। दरअसल ये एसआईटी नाम भी फर्जी है। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकता है जब उसकी कहीं एफआईआर दर्ज हो। लिहाजा इसका नाम एसआईटी नहीं होना चाहिए, ये नाम ही इलीगल है। तो जब नाम इलीगल है तो जांच रिपोर्ट कब आएगी, अब इसका अंदाजा आप स्वयं से लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मास्क जरूर पहनें, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।